देखता हूं आप अपनी दिल जमाई के साथ सुनते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से मैं शुरुआत करता हूं। आपका किरदार अल्लामा इब्न हिशाम ने सीरतुन नबी के अंदर नकल किया है कि जब आमीना के पेट से आप बाहर आए हैं, नबी अकरम जब पैदा हुए, जब आप आमीना के पेट से बाहर आए, जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। ये बड़े पुराना कहलाते थे कैसर और किसरा। इनके ऐवानों में, इनके दरबारों में हमेशा चिराग जलता रहता था, कभी बुझता नहीं था। हर वक्त उसमें तेल डाला जाता था और चिराग जलता रहता था। जैसे आप दिल्ली जाइए इंडिया गेट पर, तो आप देखेंगे कि शहीदों की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए वहां एक मशाल जलती रहती है और शीशे के फ्रेम में उसको पैक कर दिया गया है। वो मशाल हमेशा जलती रहती है, रात हो दिन हो, सुबह हो शाम हो, वो बुझती नहीं है। ऐसे ही कैसरो किसरा के ऐवानों में चिराग जलते रहते थे, वो बुझते नहीं। जिस दिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अपनी मां के पेट से बाहर आए, पैदा हुए, उसी दिन कैसरो किसरा के ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। उसको पता अचानक हमारे चिराग कैसे बुझ गए? न तेज आंधी आई, न तेज तूफान आया, न तेज बारिश हुई, न तेज हवा चली, फिर हमारे चिराग कैसे बुझ गए? अपना नुजूमियों को बुलाया, काहिनों को बुलाया। जैसे हम लोग बदअकीदा लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपने हाथ की हस्तरेखा दिखाने लगते हैं, मेरे हाथ की रेखा क्या बता रही है। नजूमियों को बुलाया गया, काहिनों को बुलाया गया, बड़े बड़े नजूमी आए, बड़े बड़े काहिन आए, हम कह सकते हैं ज्योतिषी आए। सुबह से लेकर शाम तक गौर करने लगे कि आखिर चिराग क्यों बुझ गया। और शाम तक एक ज्योतिषी इस नतीजे पर पहुंचा, एक काहिन इस नतीजे पर पहुंचा, जो इलाके का बड़ा काहिन माना जाता था। उसने ये क्लियर किया, उसने ये फैसला सुनाया, आए हो वराना, तुम्हारे दरबारों में, तुम्हारे ऐवानों में जलने वाले ये चिराग इसलिए बुझ गए कि आज कोई एक ऐसी हस्ती पैदा हुई है, आज कोई एक ऐसी शख्सियत नमूदार हुई है, इस धरती पर आज किसी ऐसी हस्ती ने जन्म लिया है। वो अपने साथ जो रोशनी लेकर आई है, अपने साथ इल्म की जो ज्योति, इल्म की जो रोशनी लेकर आई है, उस रोशनी के होते हुए अब किसी और रोशनी की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारे तुम्हारे चिराग, ऐवानों में जलने वाले चिराग बुझ गए। ये चिराग इसलिए बुझ गए क्योंकि आज एक ऐसी हस्ती पैदा हो चुकी है, वो जो रोशनी लेके आई है, उस रोशनी के होते हुए ये पैदाइश मक्के की आबो हवा बड़ी खराब थी। जहां मक्के में पैदा हुए बच्चे बड़ी जल्दी जल्दी बीमार हो जाते थे, इसलिए मक्के के लोग अपने बच्चों की पैदाइश पर अपने बच्चों को किसी दूसरे कबीले के लोगों के हवाले कर दिया करते थे, ताकि उस गांव में, उस कबीले के अंदर हमारी औलाद, हमारे बच्चे पले, बड़े और
कि ये बच्चा अगर मक्के में रहा तो बीमारियां इसको घेर लेंगी, मक्के की आबोहवा ठीक नहीं है। इस बच्चे को भी किसी दूसरे गांव में, दूसरे कबीले में किसी के हवाले कर देना चाहिए, वो इसको पाले पोसे बड़ा करे और फिर हमारे पास दे दे, हम इसको उजरत दे दें, उसकी मजदूरी दे दें। अभी इधर कबीले बनु साद से कुछ औरतें बच्चों की तलाश में निकलती हैं कि मुझे कोई बच्चे मिल जाएं जिनको हम दूध पिला सकें, जिनकी परवरिश कर सकें। कबीले बनु साद की औरतें चली और मक्के की तरफ आ रही हैं। इन्हीं औरतों में एक औरत हलीमा नाम की भी है। हलीमा नाम की एक औरत भी है, लेकिन ये अपने साथ जो सवारी लेकर आई है, ऊंटनी या गधी, जो भी सवारी थी उसकी, वो इतनी लागर थी, इतनी नफीस थी, इतनी कमजोर थी कि 100 कदम चलती हांफने लगती, थोड़ा चलती रुक जाती, बार बार सस्ताना पड़ता। और हलीमा की सहेलियां कहने लगी, अरे हलीमा तू कौन सी सवारी लेकर चली है, ये तो मक्का पहुंचते पहुंचते हमें भी बूढ़ा कर देगी। कौन सी सवारी लेके आई है, कितना तेरा इंतजार करेंगे, हमें मक्के भी पहुंचना है, बच्चे भी ढूंढना है। हलीमा कहती है, मेरी सहेलियों मुझे अपने साथ में लेकर चली हो तो साथ में लेकर चलना, मुझे बीच रास्ते में छोड़ देना, मैं अकेले कहां भटकूंगी, साथ में आई हूं तो साथ ही में चलूंगी, थोड़ी देर ही सही लेकिन मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। 3 दिन का सफर 5 दिन में पूरा हो रहा है। कबीले बनु साद से चलने वाली ये औरतें 3 दिन के बजाय 5 दिन के बाद मक्के में पहुंचती हैं। ऐसी मरियम सवारी थी हलीमा, और फिर पहुंचने के बाद सब अलग अलग हो जाती हैं, जाओ बच्चे ढूंढो, तलाश करो, और हम लोग सब